हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं पनीर की सब्जी की। वैसे तो आप लोग पनीर की सब्जी बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम जिस तरह से पनीर की सब्जी बनाएंगे वो आप लोग को बेहद पसंद आएगी। वैसे तो पनीर खाने में तो अच्छा लगता ही है, साथ में हेल्दी फूड में भी आता है। तो आइए बिना देर किए हुए अब बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर की सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कलमी के पत्ते को ले लेना है। कहीं कहीं पे इसे करेम भी कहते हैं, करेमुआ भी बोला जाता है। इसके पत्ते को हमें अच्छी तरह से धुलकर साफ कर लेना है। डंठल अलग कर देना है, पत्तियों को अलग कर लेना है। इसके बाद किसी बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, आप चाहें तो भगोने में भी उबाल सकते हैं। हल्का सा इसे भाप देना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। इसे हम सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 1 चम्मच के बराबर ऑयल ऐड किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हमें इन मसालों को ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6-7 दाने काली मिर्च के, थोड़े से स्याह जीरा, 2 छोटे टुकड़े हमें दालचीनी के लिए लेना है, 4-5 फूल हमें लौंग की कलियां ले लेनी है, आधे चम्मच के बराबर हमें साबुत जीरा ले लेना है। इन मसालों को हमें ऑयल में ऐड कर देना है। जब मसाले चटक जाएं तब इसमें हमें 4 हरी मिर्च, 8-10 दाने लहसुन के, 1 इंच छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेना है। प्याज यहाँ पर हम साइड कर देंगे। इन सारी सामग्री को ऐड कर देनी है। थोड़ी देर के लिए इसे हमें भून लेना है, हल्का सॉफ्ट होने तक। जब ये हल्का सॉफ्ट दिखने लगे तब हमें इसी स्टेप पे 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद वाले तिल ऐड करना है। यहाँ पर हम बड़े चम्मच में आधे चम्मच के बराबर लिए हैं, छोटे 1 चम्मच के बराबर है। इसे हम भून लेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, लेकिन इसे पहले ही हमें ऐड कर देना है। जब 30 सेकंड तक हो जाए तब इसमें हमें प्याज को ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने दोनों प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं ऐड करना है। इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसे हमें ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। हम सारे प्याज को ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसी स्टेप पे हमें और भी सामग्री को ऐड कर देना है। 1 बड़े चम्मच के बराबर हम गरी के बुरादे को ऐड कर देंगे। आधे बड़े चम्मच के बराबर हम मूंगफली के दाने को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने कच्ची मूंगफली ली है। अब इसे हम ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हमें बाउल में ट्रांसफ़र करके साइड कर देना है। चलते हैं फिर से हम गैस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेम के पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम कलमी के पत्ते को एक प्लेट में ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद इसे ग्राइंडर जार में हम ले लेंगे। अब इसका पेस्ट बिल्कुल बना के हमें रेडी कर देना है पीस कर। यहाँ पर पेस्ट रेडी हो चुका है, इसे साइड कर देते हैं। फिर से चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। हम वही कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। 2 बड़े चम्मच के बराबर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब उसमें 2 तेजपत्ता, 3 लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने तीखे के अनुसार मिर्च को ऐड करें। जब ये बिल्कुल धुआं धुआं सा होने लगे तब इसी स्टेप पर हमें मसालों को ऐड कर देना है। जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था उसे हम ऐड कर देंगे। याद रखें, जब भी आप मसालों को ऐड करें फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, नहीं तो मसाले जलने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लो फ्लेम पर इसे भूनते रहेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम करते हुए हमें इसे भून लेना है। मसाले जब भून जाएं तब हमें इसी स्टेप पर और भी मसालों को ऐड करना है। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के बराबर इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच के बराबर इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के बराबर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। आधे चम्मच के बराबर हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आधे चम्मच के बराबर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 चम्मच के बराबर हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने तीखे के अनुसार ऐड करें। इन मसालों को ऐड करने के बाद एक बार हम फिर से इसे मिलाते हुए भून लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए इसे हम थोड़ी देर तक भून लेंगे।
मसालों को अच्छी तरह से भूनने के लिए एक छोटी कलछी के बराबर इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले भून जाएं। पानी ऐड करने से मसाले बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं। अभी इसे लगभग हम 30 सेकंड या 40 सेकंड तक भूनते रहेंगे। जब मसाले कढ़ाई छोड़ने लगे तब आप समझ जाएं कि मसाले भून चुके हैं। अब इसी स्टेप पर हम स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करेंगे। आप जो नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे ऐड कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों से तेल बिल्कुल अलग होने लगा है। अब इसी स्टेप पर बनाया हुआ कलमी का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। मसालों को मिलाते हुए हमें सारे कलमी के पेस्ट को ऐड कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए इसे भूनते रहना है। मसालों को मिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए लगभग 1 या 1.5 मिनट तक इसे भूनते रहना है। जब पेस्ट का कलर कुछ चेंज होने लगे तब इसी स्टेप पर हमें एक बटर के टुकड़े को ऐड कर देना है। छोटे टुकड़े को हम ऐड करेंगे, ज़्यादा बड़े टुकड़े को नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से 1-2 बार बटर के टुकड़े को ऐड करते हुए हम भून लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो 2 छोटे चम्मच के बराबर आप घी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी पनीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से थोड़ी देर तक हम इसे भूनते रहेंगे। आप जितना टुकड़ा बटर का ऐड करते हुए इसे भूनेंगे उतना ही ज़्यादा पनीर का टेस्ट निकल कर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्लफी लगने लगा है। इसे भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसमें पानी ऐड करने की आवश्यकता है। इसमें लगभग हम 3 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे ताकि पानी जलने के बाद भी 2 कप बचा रहे। इस तरह से 2 कप में ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। पानी को ऐड करने के बाद एक बार इसे हम मिला लेते हैं ताकि कहीं भी इसकी गांठें बनी ना रहें। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इस पर हमें लिड लगा देना है। लिड लगाकर लगभग 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद देखते हैं ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम पनीर को कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 250 ग्राम के बराबर पनीर लिए हैं। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा टुकड़ा पनीर का पसंद है उतने बड़े टुकड़े काट लें। इसके बाद हम ग्रेवी को एक बार इस तरह से चला देते हैं। अब इसी स्टेप पर हमें पनीर को ऐड कर देना है। हम सारी पनीर को एक साथ ऐड कर देंगे। चाहे तो आप फ्राई करके भी पनीर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पनीर को फ्राई नहीं किया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए हमने नहीं फ्राई किया है। आपको अगर फ्राई पनीर पसंद है तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। पनीर को ऐड करने के बाद एक बार हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सारी ग्रेवी इसमें मिल जाए। आप जब भी करें पनीर बनाएं तो पनीर की पीसेस थोड़ी बड़ी ही रखें। ये देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब चलते हैं, हम लिड को लगा देते हैं। लिड को लगा देने के बाद लगभग हम 2 मिनट तक इसे लगातार पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे अब ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर बिल्कुल पक चुकी है। लगभग 80% हमारी पनीर बनकर रेडी हो चुकी है। बीच बीच में हम 2-3 बार लिड लगाते हुए पनीर को पका लेंगे ताकि सारी पनीर और ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। जब ग्रेवी का कलर कुछ इस तरह से दिखने लगे तब हम समझ जाएं कि हमारी पनीर 80% बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करके एक बार फिर से इस पर लिड लगा देते हैं। लिड लगाकर इसे हम छोड़ देंगे। जब हमें सर्व करना होगा तब इसे हम ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं करीम पनीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी हम गार्निशिंग करने के लिए पनीर को ग्रेट कर लेंगे। एक टुकड़ा हमने पनीर का बचा कर रखा था गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पर फाइनली पनीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप गर्मा गर्म इसे सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से सेम पालक पनीर भी बनती है। एक बार आप करीम पनीर जरूर ट्राई करें। अगर हमारी ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।